यदि दोष सिद्ध हो जाएंगे तो अनवद्यत्व तो नहीं रहेगा भगवान में। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं किसी के मन में ये तर्क आ जाए कि वहां तो हमने ये सुना था और यहां आप ये कह रहे हो, इसलिए पहले से बात स्पष्ट कर देते हैं। बलि की बात, भगवान ने बलि के साथ छल नहीं किया। यद्यपि जयदेव महाप्रभु ने यहीं से शुरुआत की है, छल यसी विक्रमणे बलिमद्भूत वामन पदनख नीर जनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। भगवान ने छल नहीं किया, भगवान का दोष नहीं है, भगवान झूठ नहीं बोले। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पैर के नाप से, मेरे पैर तो भगवान ने बालक का पैर कहा क्या, मेरे पैर के नाप से। अब परमात्मा का पैर क्या है, पद्भ्याम भूमृद्दिशा स्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्न, पुरुष सूक्त में पद्भ्याम चरण में ही पूरी पृथ्वी है। आप लोग कहेंगे वो जानता नहीं था, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुरुजी ने ज्ञान कराया है। बलि जिसे तुम छोटा सा बालक मान रहे हो, बालक नहीं है, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादधिर्जातो देवानाम कार्य साधका। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, अदिति के गर्भ से कश्यप के यहां उत्पन्न हुए हैं, देवताओं का काम बनाने आए हैं, सावधान हो जाओ। तो ये नहीं कहा जा सकता था कि उसको पता नहीं था। जब यह पता है कि यह परमात्मा है, तो परमात्मा के तो एक चरण में सारी धरती है। तो भगवान ने क्या गलत बात कही। दूसरी बात, जब यह पता ही चल गया गुरुजी के द्वारा संकल्प पढ़ने के पहले ही कि यह परमात्मा है, तब तो बलि का कर्तव्य था वह कहता, भगवान अब तक जो देने लेने की चर्चा चल रही थी उसका कारण ये था कि मैं आपको एक विप्र कुमार मान रहा था, लेकिन अब तो गुरुजी ने परिचय करा दी आप साक्षात परमात्मा हो। तो अब जब सब कुछ, जब आप भगवान ही हो तो हमारा है क्या जो हम आपको दें, फिर तो सर्वस्व आपका है। ये तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है, आप ले ली, आपका ही आप ले लो, आपको अब लेने देने की बात कहां रही। ऐसा यदि बलि कहते तो भगवान प्रेम में विभोर होकर बलि को छाती से लगा ले, धन्य है धन्य है धन्य है, ऐसा नहीं कहा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतनीक परमानंद कंद चिन्मूर्ति वैकुंठनाथ लक्ष्मीनाथ को तो भिक्षुक मान लिया, आपने को दाता मान लिया। दोष किसका है बोलो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो है ना,
भगवान इसलिए महात्माओं को राजी रखते हैं कि हमारी वकालत बढ़िया करेंगे। नहीं, ये कोई वकालत, कोई फीस लेकर वकालत नहीं की जा रही है, सच्ची बात, सिद्धांत की बात। भगवान में दोष नहीं, भगवान अनवद्य है। और ये बात बलि की पत्नी विंध्यावली ने कही। इस बात को बलि की पत्नी विंध्यावली ने कही। भगवान ने कहा, देखो विंध्यावली, तुम अर्धांगिनी हो, मैंने तुम्हारे पति को बंधन में डाल दिया, सारी संपत्ति छीन ली, तो इस दान पुण्य के कर्म में तुम्हारी सहमति है कि नहीं? यदि तुम्हारी असहमति होगी तो दान सफल नहीं होगा। तुम अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी नहीं, यज्ञ में तो दक्षिणांग में बैठती हो, यज्ञ में तुम यजमान पत्नी हो, तुम्हारा पूरा पावर है। तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या सम्मति है? धन्य है, धन्य है, धन्य है, प्रणाम है विंध्यावली के चरणों में। विंध्यावली ने कहा, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः। हे नाथ, ये सारा जगत आपने खेलने के लिए बनाया है, आप खिलाड़ी हैं, और ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सब जड़ चेतन आपके खिलौना है। खेलने वाला स्वतंत्र होता है, खिलौना स्वतंत्र नहीं होता। खेलने वाला खिलौने के साथ चाहे जो काम करे, ये हम सब आपके खिलौने हैं। आप चाहे सिंहासन पर बिठाओ और चाहे बंधन में डाल के जमीन में पटक दो। अरे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो मोटर गाड़ी मशीन होती है, वो कोई सच्ची मोटर तो नहीं होती है, पर उसको आवाज भी करते हैं, धक्का लगाते हैं, मोटर चलाते हैं, और उस मोटर को कई बार अपने पेट पे, छाती पे रख लेते हैं, कई बार खोपड़ी पे रख के चलते हैं, और छोटे बच्चे तो बच्चे कई बार उसको पटक देते हैं, वो टूट जाती है। कितने खिलौने तोड़ते हैं बच्चे, उनको कोई पाप लगता है? बालक तो बालक हैं। तो आप तो बालकों के जैसी क्रीड़ा, बालक क्रीड़ा का तात्पर्य क्या है? निर्दोष कर्म। ज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म है ना, उसमें ये सब होता है, पर बालक तो बालक है, उसके कर्म निर्दोष होते हैं। आपके कर्म में दोष नहीं है। हमारे पति का दोष है स्वाम्यम तु तत्र कुधियो परईश प्रीस। दुर्बुद्धि ने अपने को तो मालिक मान लिया, दाता मान लिया, और आपको भिक्षुक मान लिया। जब इसे पता चल गया था कि आप साक्षात परमात्मा हो, तो इसे देने लेने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, सर्वस्व चरणों में अर्पित कर देना चाहिए था। नहीं किया, तो आपने ठीक किया। दंड दे रहे हो, आप ठीक कर रहे हो। सेठ जी और मुनीम से कुछ मांगे, और मुनीम कहे लाओ झारी लाओ, पंचपात्र लाओ, सुपारी और द्रव्य हाथ में रखो, हरि ओम तत्सदद्ये इत्यादि देश कालु संकीर्त्य, बोलो कौन सा दान करें? तो सेठ जी नाराज होंगे कि प्रसन्न होंगे कि तू हमारा नौकर, हमने तुमको बनाया है, और तुम लेने लेने की बात आई तो हमारे लिए तुम संकल्प पढ़ रहे हो, यही बात है, ये तो ठीक नहीं। भगवान, मेरी प्रार्थना ये है, मैं अर्धांगिनी हूं, इनके सुख दुख में सहभागिनी हूं, आप ये कृपा मेरे पति पर ही क्यों कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी कीजिए। भगवान का हृदय भराया। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी जैसी भक्तिमती हमने देखी नहीं। फिर बलि को भगवान ने क्या दिया? इंद्रलोक से 100 गुनी अधिक समृद्धि जहां है, उस सुतल लोक का राजा बना दिया, और यह पक्का कर दिया
कि अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, ये भी पक्का कर दिया। चलो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। तो भगवान ने तो बलि को थोड़ी देर के लिए बांधा, उसके प्रेम बंधन में तो भगवान आज तक बंधे खड़े हैं। तो बोलो भगवान में दोष हुआ कि गुण? भगवान में दोष तो है ही नहीं, गुण ही गुण है। इसीलिए भगवान को हमारे वेदांत दर्शन में अखिल हेय प्रत्यनीक कहा गया। संपूर्ण हेय गुणों के विरोधी है। कोई हेय गुण भगवान में है ही नहीं, अनवद्य है। भगवान में दोष संभव नहीं है। अब एक बात और कह दे, नहीं तो कसर रह जाएगी। वो बात ये है कि जालंधर की पत्नी वृंदा, जालंधर का वध भगवान शिव को करना है और भगवान शंकर घमासान युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जालंधर मर नहीं रहा है क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा महासती है। तब सब देवताओं ने कहा महाराज तो बहुत लंबा समय बीत गया, अब कैसे होगा। शंकर जी भी थोड़े थोड़े निरुत्साहित हो रहे थे। जय जय प्रभु, ये क्या चक्कर में फंसा दिया, राम राम करते थे, कहाँ चक्कर में फंसा दिया आपने। आज आप कह रहे थे ना कि जो अंत्य कर्म श्राद्ध कर्म आदि की पुस्तक जब छप रही थी तो उन विद्वानों ने कहा कि भाई कहाँ फंसा दिया हमको, इतने जटिल काम में लगा दिया। तो शंकर जी ने भी कहा होगा कहाँ फंसा दिया आपने हमको, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती, दिनों रात राम राम जपते थे, अब सब छोड़ के इसी काम में लगे हैं, अरे जल्दी फैसला करवाओ। तो भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। ये कथा आप सब जानते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, छल कर टार्यो ता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। छल पूर्वक भगवान ने वृंदा के पातिव्रत को नष्ट कर दिया और देवताओं का काम बना दिया। और एक बात और सुन लो, जलंधर है कौन? समुद्र का पुत्र है कि नहीं? समुद्र से उत्पन्न है जलंधर। इस नाते से लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का खास साला है। देख लो इन लीलाधारी के अपनी सरहज को नहीं छोड़ा इन्होंने, उसके धर्म को भी सुरक्षित नहीं रहने दिया, उसको भी नष्ट कर दिया। प्रभु सुर कारज कीन। तो यहां तो स्पष्ट है भगवान का दोष है, भगवान का दोष है। अरे धर्म को बिगाड़ना ये कोई अच्छी बात है? धर्म की रक्षा करना ये तो अच्छी बात है, धर्म को बिगाड़ना अच्छी बात नहीं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसमें भी भगवान का अणुमात्र भी दोष नहीं। भगवान ने गीता में क्या कहा कि कर्म करना यह जीव की स्वतंत्रता है, पर उस कर्म के अनुरूप फल की प्राप्ति करना ये उसकी स्वतंत्रता नहीं है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल तो ठाकुर जी की मुट्ठी में है। भगवान ने धर्म भ्रष्ट नहीं किया, भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म का फल उसे प्रदान किया। संपूर्ण धर्मों के आचरण का चरम फल है भगवान की प्राप्ति। ईमानदारी से कोई अपने स्वधर्म का पालन करेगा, निष्काम भाव से करेगा, ईमानदारी से करेगा, सच्चाई पूर्वक करेगा, तो वो न चाहे भगवान की प्राप्ति तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ऐसे महान निष्काम कर्म योगी थे, ऐसे महान सदाचार संपन्न थे,
स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले थे कि बिना चाह के भी उनको भगवान का साक्षात चतुर्भुज रूप का दर्शन हो गया। ऐसा हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने कलिकाल में यह उदाहरण दिखाया कि तुम भले ही वैश्य हो पर सेठ जी के जैसे निष्काम भाव से स्वधर्म का आचरण करो तो तुम्हें मेरी प्राप्ति कलिकाल में भी हो जाएगी। ये भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया।